अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में अपने दोस्तों के लिए यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर के साथ साथ प्रॉफिट रेट भी लाया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन मौजूद है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जिस अकाउंट के अंदर आप मंथली बेसिस के अंदर अपना प्रॉफिट हासिल करके अपनी जिंदगी को अच्छी तरह गुजार सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मंथली आपका प्रॉफिट का पे आउट होगा वो मंथली बेसिस के ऊपर होगा। अगर आपकी 18 साल है उम्र या 18 साल से अबव है तो आज ही आप समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएं और मंथली मुनाफा पाएं। ठीक है, इस अकाउंट के अंदर आपको तीन किस्म के इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की जाएगी। तीन किस्म की टर्म्स होंगी। एक है 12 मंथ की, यानी कि आप 1 साल की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2 साल की कर सकते हैं या फिर 3 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी, आप कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मंथली बेसिस के अंदर मिलेगा। अगर आप 3 सालों की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका प्रॉफिट रेट मंथली बेसिस के आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मिनिमम जो आप डिपॉजिट या मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 10,000 रुपए की कर सकते हैं इस अकाउंट के अंदर, समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसके हम साइलेंट फीचर देखते हैं तो आपको प्रॉफिट जो है अप टू 22% आपको दिया जाएगा पर एनमन के हिसाब से। उसके बाद आपको जो प्रॉफिट होगा वो मंथली आप विड्रॉवल करवा सकते हैं चेकबुक या फिर एटीएम से। उसके बाद आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो है 10,000 रुपया। आपको तीन किस्म के ऑप्शन दिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मैं बता चुका हूं। 12 मंथ का यानी कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ये आपकी चॉइस होगी आप कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद आपको नो मैक्सिमम लिमिट है, आप चाहे जितने मर्जी आपके पास पैसे हैं, चाहे आपके पास 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, जितना चाहे मर्जी आपके पास पैसे हैं तो आज ही आप इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके मंथली जबरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद आप ये जो प्रॉफिट है ये एटीएम या फिर अपने चेकबुक से विड्रॉवल करवा सकते हैं। फ्री सर्विस चार्जेस जो आपको यू माइक्रो फाइनेंस बैंक प्रोवाइड कर रहा है वो है फ्री डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है और उसके बाद फर्स्ट फ्री चेकबुक आपको 25 लीव्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको इस अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर बताए। अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करते हैं। हम मुख्तलिफ वैल्यू की डिनोमिनेशन लेंगे और चेक करेंगे हमारा कितना प्रॉफिट रेट बनेगा मंथली कटौती के बाद, कितना आपका फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स कटने के बाद कितना आपका प्रॉफिट एग्जैक्ट रेट बनेगा। ए टू जी आपको ईची बीची बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर फर्ज करें अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 22 के साथ, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो 22% मिलेगा। उसके बाद मैं इसको 100 के ऊपर यानी कि 100 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा तो आपका जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 22,000 रुपया 1 साल का। ठीक है, उसके बाद मैं अगर इसे 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं, ये आपका प्रॉफिट रेट होगा मंथली बेसिस, यानी कि ये आपका प्रॉफिट रेट मंथ का बनेगा 1833 रुपए, जो कि अगर आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहां पे आपने एक बात के ऊपर तवज्जो करनी है, अगर आप फाइलर हुए तो आपका 15% टैक्स कटेगा आपके टोटल प्रॉफिट रेट में से, और अगर आप नॉन फाइलर हुए तो आपका 30% टैक्स कटेगा। यह बात आपने याद रखनी है। अगर ये बातें आप याद नहीं रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा धोखा खा जाएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे जी प्रॉफिट रेट मेरा इतना बनता था लेकिन मुझे इतना मिल रहा है, ये क्या बात हुई। ठीक है, इस तरह आपने याद रखना है। तो आपको फाइलर और नॉन फाइलर का भी आपके टैक्स में से कटता है आपके प्रॉफिट में से। ठीक है, कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो आपका हर बैंक के अंदर से आपका टैक्स लाजमी कटता है। ठीक है, अब यहां पर देखें, फर्ज करें अगर मैं नॉन फाइलर हूं तो मेरा कितना टैक्स कटेगा और फाइलर हूं तो वो चेक करते हैं। फर्ज करें अब मैं नॉन फाइलर हूं तो मेरा 15% टैक्स कटेगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इसको मैं 100 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो हमारा जो टैक्स कटेगा हमारे टोटल प्रॉफिट रेट में से वो कटेगा 3300 रुपया, यानी कि मेरा जो 22,000 में से जो प्रॉफिट रेट मेरा कटेगा वो कटेगा 3300 रुपया। ठीक है, तो ये मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवा देता हूं। बाकी जो मेरा प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 18,700 रुपया 1 साल का प्रॉफिट रेट। उसके बाद में से 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो आपका जो प्रॉफिट रेट बनेगा 1 मंथ का, ये वो प्रॉफिट रेट है जो आपको मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा अगर आप फाइलर हुए तो। ठीक है, 1558 रुपए। ठीक है, 1 मंथ का आपका प्रॉफिट रेट बनेगा। अगर आप ज़कात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ आप जमा करवा के ज़कात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर
ज़कात के भी जो टैक्स वगैरह हैं वो भी अप्लाई होंगे चार्जेस, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा कि मैंने क्या किया, अब मेरा जो टैक्स कटने के बाद मेरा मंथली प्रॉफिट बनेगा वो 1558 रुपए आपका हर मंथ में, आप अगर आप फाइलर हुए तो आपका 1 लाख के ऊपर आपके प्रॉफिट अकाउंट में ऐड होगा, ठीक है। अब फर्ज करें अगर आप नॉन फाइलर हुए तो आपका फिर कितना टैक्स कटेगा, 30% टैक्स कटेगा। उसके बाद इसको डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर, तो हमारा जो टैक्स कटेगा अगर हम नॉन फाइलर हुए तो वो कटेगा 6,600 रुपया। अब आपका टैक्स कटेगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा 22,000 में से, तो आपका क्या आ जाएगा 6,600 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका प्रॉफिट रेट बाकी बचेगा 15,400 रुपया आपका प्रॉफिट रेट बनेगा, ठीक है। अब फर्ज करें आपके पास 5 लाख रुपया है, आप इस तरह खुद भी वैल्यूज डिनोमिनेशन लेकर आप चेक कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि मैं इस फर्ज करें मेरे पास 5 लाख रुपया है तो मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरा कितना प्रॉफिट रेट बनेगा, इसको मैं क्या करूंगा 22 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा और तकसीम करवाऊंगा मैं इसको 100 के ऊपर, तो हमारा जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 1,10,000 रुपया हमारा प्रॉफिट रेट बनेगा, ठीक है। ये में आपका प्रॉफिट रेट होगा टोटल 1,10,000 रुपया 1 साल का। उसके बाद में से 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो आपका मंथली जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा तकरीबन 9,166 रुपए आपका प्रॉफिट रेट बनेगा। अब फर्ज करें अगर मैं नॉन फाइलर हूं तो ये मेरा भी टैक्स कटेगा ना, ये भी बात आपने दिमाग के अंदर रखनी है। 1,10,000 आपका जो होगा वो प्रॉफिट रेट कट जाएगा, कितना 15% फाइलर का टैक्स कटता है, तो ये मैं से डिवाइड करवाऊंगा 100 के ऊपर, जो हमारा टैक्स कटेगा टोटल में से वो कटेगा 16,500 रुपया आपका 1,10,000 में से कट जाएगा। तो 1,10,000 में से हमारा जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 16,500 रुपया, ठीक है। तो हम यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं तो आपका जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 93,500 रुपया आपका, ठीक है। उसके बाद में से 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो मंथली मेरा जो प्रॉफिट रेट मुझे मिलेगा अगर मैं फाइलर हुआ तो मेरा प्रॉफिट रेट होगा 7,751 रुपया, जो है 91 रुपया वो आपका प्रॉफिट रेट होगा। अगर आप 1 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 लाख रुपए तो आपका मंथली जो प्रॉफिट रेट फाइलर का होने की निस्बत से कट के आपके अकाउंट में आएगा मंथली वो है 7,791 रुपए, ठीक है। उसके बाद में अगर नॉन फाइलर हूं तो मेरा 1,10,000 में से कितना टैक्स कटेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। 30 के साथ इसे मैं क्या क्या करता हूं मल्टीप्लाई करवाता हूं और डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर, तो हमारा जो बाकी प्रॉफिट रेट में से कटेगा वो कितना कटेगा 33,000 रुपया हमारा कटेगा। मेरे भाई ये बात आपने याद रखनी है, 33,000 में हमने क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट करवा देना है। 1,10,000 में से हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं 33,000 को, तो हमारा बाकी जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 77,000 रुपीज, यानी कि 77,000 रुपीज जो है वो आपका 1 साल का प्रॉफिट होगा अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर आप नॉन फाइलर हुए तो। उसके बाद 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो नॉन फाइलर का आपका मंथली बेसिस के ऊपर जो प्रॉफिट ऐड होगा वो ऐड होगा 6,416 रुपए आपके अकाउंट के अंदर मंथली बेसिस के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप खुद भी अपनी मुख्तलिफ वैल्यूज या डिनोमिनेशन लेकर आप प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको तकरीबन कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया है, बेनिफिट फीचर बताया, फिर हमने कैलकुलेशन ऐप से इसकी कैलकुलेशन भी की, ठीक है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये थे मुकम्मल वीडियो, आप किस तरह समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट के, ठीक है, प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बेनिफिट फीचर जाने। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफिज।